कैसे हो आप सब। आज है मंडे, सावन का लास्ट मंडे। देख लो गाइस, दिन ऐसे ही चले जाते हैं। जब स्टार्टिंग में उस दिन इतना इतना मन शांत सा था, इतनी खुशी थी, इतनी शांति सी थी पूरे। और ऐसा लग रहा भाई सावन चला है, पता नहीं एक त्योहार सा हो रहा है। अब कुछ दिनों बाद शायद रक्षाबंधन तक रहता है, सावन भी चला गया भाई। फिजिकल की तैयारी करते करते पता नहीं लगी कौन सा मौसम, कौन सा महीना कैसे तो निकला है कैसे नहीं। तो आज सावन का लास्ट सोमवार है, मंदिर पे हम होके आ गए हैं। और आज हो रही है बारिश बहुत तेज। अभी आपको बाहर जाके दिखाऊंगी, चाय पी रही हूँ थोड़ी सी। चाय पीऊंगा। अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, देख लो। तो गाइस बहुत सारी बातें करनी थी आपसे। वो पिछला व्लॉग कुछ ऐसे बना नहीं पाई थी, सिर्फ फिजिकल का रिव्यू दिया था। उस पर भी आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे व्लॉग्स अभी बहुत गर्म है। बोल रही हूँ ना मैं, ठंडी हो जाने दो, इतने नहीं खा लो, बैठ के खा लो। तो मंदिर पे होके आ गए गाइस। आवाज़ अभी भी ऐसी है, प्लीज़ आवाज़ को अवॉइड करना। बहुत मुझे खुद ही फील हो रही है। और भाई बोलती बार मुझे इतना दम लगाना पड़ रहा है। उस दिन से थोड़ी तबीयत ऐसी ख़राब है। तो मंदिर पे होके आ गए हैं। घर में सिर्फ मेरा भी फास्ट है, दीदी का भी फास्ट है। और आज खाना बनेगा बस मम्मी के लिए और भैया के लिए। दीदी स्कूल गई है, उधर से रहा। इधर दिखा दो, इधर दिखा दो क्या खा रहे हो। ये जय जय की चीज़ी खा रहे। दर्शु भी कर गई है सारी, बड़ो बर्तन में नहीं, एंट आ जाएगी फिर बैठ के जल्दी से। तो अभी मिलते हैं आपको, अभी बाहर भी दिखाऊंगी। वाइज हम यहाँ से निकले, मौसम हो चुका था जब हम यहाँ से निकले थे। मैंने कहा कि जल्दी से करके आ जाएंगे। ये गाड़ी का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत अच्छी है गाड़ी सच में। हम इतनी तेज़ बारिश हुई, गाड़ी में ही बैठे रहे, अंदर जाते तो भीग जाते, तो इसलिए हम गाड़ी में बैठ रहे थे। यहाँ से निकले स्टार्ट हो गई थी बहुत स्लो स्लो, और मंदिर तक जाते जाते इतनी तेज़ बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़। तो फिर गाड़ी में बैठ रहे बहुत देर, जब बहुत तेज होके थोड़ी स्लो हुई है बारिश में ही हम चले गए अंदर। तो भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, पूजा करके जल्दी से निकल गए। इसको देख लो भाई, दर्श को ये खा रहा है। दर्श क्या है ये, अम्मू नहीं, आप बताओ क्या है। केले हैं, पागल है। एक दो कमेंट आ रही थी, उनके भी जवाब देने हैं। और एक पागल भैंस सी कुछ भूस रही है, उसका भी जवाब देना है। तो मिलते हैं आपको भी थोड़ी देर में। चाय पी लूँ वरना ठंडी हो जाएगी गाइस, तो मुझे गरम गरम चाय बहुत पसंद है। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी मिल रहे हैं हम आपसे दोपहर को। सुबह का मैंने बताया था मंदिर होके आए थे, फिर खाना इतना स्पेशल बना नहीं था, तो फिर कपड़े वगैरह धोए। बारिश पड़ रही थी हालांकि, लेकिन लाइट आ गई थी तो हमने कपड़े वगैरह सब धो के और सूट सिलने भी बैठ गए थे। तो मैं बता रही थी आपको कि मुझे एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन वो जो बात बोल रही थी ना, तो मैं उनकी बात को क्रिटिसाइज़ करूँगी। उनका पॉइंट ये था, अभी उनके कुछ महीनों पहले ही लड़की हुई थी, तो वो उसी सेक्शन से हुई थी। अब उसकी देवरानी के लड़का हुआ है और वो नॉर्मल हुआ है। तो वो ये बोल रही थी बहुत ज़्यादा, सभी व्लॉग में यही बोल रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है इसकी, तो ये वो आसान रहती है, उसमें कुछ इतना वो नहीं होता जितना सी सेक्शन में होता है। और कई कई बार एक व्लॉग में भी कई बार बोल रही थी। तो गाइस पहले तो आप कमेंट कर देना, गैस करना कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो मैं उस बेवकूफ़ औरत को जवाब देना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन से भी बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नॉर्मल डिलीवरी। सी सेक्शन से तो कुछ पता चलता नहीं है दर्द वगैरह का, बाद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी में पेन होते हैं ना, तुम लोगों के तो बस की है नहीं करना है। अपने आराम से इंजेक्शन लगाए, ऑपरेशन करा लिया, खुद बोल बोल के, और बड़ी खुश हो के बता रही है कि हाँ मैंने तो डॉक्टर से बोल दिया था कि मेरे बस की नहीं है नॉर्मल डिलीवरी करवानी, और मैं तो सी सेक्शन, तेरे बस की नहीं था इसीलिए तूने नहीं किया। नॉर्मल डिलीवरी करना ना छोटी बात नहीं है। और गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, जो भी मेरी फीमेल सब्सक्राइबर हैं या जो जिन पे ये बीत चुकी है, वो कमेंट करके बताना कि नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है या फिर सी सेक्शन वाली आसान है, ठीक है ना। पता है मौत के मौत को
छू के ही वापस आते हैं जब नॉर्मल डिलीवरी होती है। कितना पेन होता है। और ऑपरेशन में तो ये है कि इंजेक्शन लगा, बेहोश पड़ गए, कुछ भी नहीं पता होता है। बाद में चाहे फील होता होगा, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी में तुम पेन ले रहे हो हैं और वो मतलब पेन फील कर रहे हो ना, वो छोटी बात नहीं है। तो सोच समझ के बोला करो कि नॉर्मल डिलीवरी बड़ी आसान है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें तो कुछ दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता, ये वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है ना। बस मतलब मैं देख रही थी उसके काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे थे, तो वो मतलब बार बार यही बोल रही कि मेरी देवरानी की नॉर्मल डिलीवरी, इसमें तो कुछ होता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो बताते हैं अपने सब्सक्राइबर को और उनसे भी पूछती हूँ। गाइज़ प्लीज़ कमेंट करना इस बारे में कि कौन सी वाली डिलीवरी ज़्यादा पेनफुल होती है। तो मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मुझे पता है, तो इसलिए मैंने कहा बोलना पड़ेगा इस बारे में। तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है ना भाई। तुम लोगों के बस की नहीं है, और तो खुद बोल रही है अपने मुँह से कि मेरे तो बस का नहीं था, इसलिए मैंने सी सेक्शन। तो तुम्हारे बस का नहीं था, तुम इस उसको किसी और पे कैसे डाल सकते हो कि मतलब इसकी ये हुई है, मेरा ये हुआ है। तुम्हारे खुद उसके मतलब वो इतनी कैपेबल थी दर्द को फील करने के लिए, और वो इतनी स्ट्रांग थी अंदर से कि हाँ वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। तो इसीलिए तो उसने कर दिखाया। भाई तुम लोगों के बस की नहीं है, तो खुद बोल रहे अपने मुँह से, तो फिर तो ये बात क्यों बार बार बोल रहे कि इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो ठीक है, चल पा रही है, ये है। चलने को तो तुम भी एक दिन छोड़ के अगले दिन चलने लगती हो, तो तुम्हारे भी कुछ नहीं होता। बहुत बहुत हार्ड है नॉर्मल डिलीवरी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा फील होता है, ताकि इस चुड़ैल को भी पता लग जाए कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में फ़र्क क्या है। इतना बुरा पेन था ना गाइज़। अगर आप लोग कमेंट मेरी प्रेगनेंसी जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपको पूरी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताऊंगी, शुरू से लेकर लास्ट तक, जब दर्श हुआ था जब तक की। तो अभी शाम हो रही है, बारिश आज पूरे दिन ही पड़ रही है। सुबह जब बंद हो गई थी, फिर हम कपड़े धोते जब पड़ने लगी, तो अभी मैं थोड़ी शाम की चाय पी रही हूँ फिर से उसी बर्तन में। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो गाइस, अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे। अभी चल रही हूँ, आ जाओ इधर, क्योंकि कल एक तो व्रत था, ऊपर से फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट हमारे साथ हो गया था। गॉड कैमरा कितना गंदा हो रहा है, अब साफ दिख रहा होगा। गॉड अब साफ दिख रहा है। तो अभी आज मैंने कर दिया, कल मैंने आपको दिखाई नहीं, कल मैंने सारे कप रूम का वैसे बाहर से मेकओवर किया था, और आज मैंने बेड का अंदर से कर दिया है, मतलब अंदर की सब चीज़ें निकाल के साफ़ करके रख दी हैं। और गद्दे इसीलिए बाहर सुखा दिए थे, क्योंकि गद्दे वो कभी कभी दर्द शू कर देता है, तो उनमें बहुत गंदी सी बदबू आती है। तो इसलिए मैंने कहा इतने यहाँ सफाई करेंगे, अंदर गद्दे बाहर सूख जाएंगे। तो फिर गद्दे बाहर सूख रहे हैं और उनके कवर भी धो के सुखा दिए थे। तो अब चलते उन्हें लेने छत पे, तो आज दिखाएंगे आपको छत पे से अपने घर का व्यू। चलो दर्श, बाकी बात करेंगे आके, पहले उन्हें लेके आ जाऊँ, क्योंकि फिर उन्हें गद्दों को चढ़ाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। गाइज़ ये मैं सोचना नहीं ना मैं सुबह ही लेती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा आज बिंदी वगैरह लगी नहीं थी, ना बाल बने ना कुछ हुआ है, सुबह से बस ऐसे ही तबीयत थोड़ी सी खराब। आ जाओ, पीछे पीछे रहोगे आप मेरे, चलो दिखाते हैं, आ जाओ आराम से। अब मैंने चढ़ा देती हूँ बाहर का, देख लो बाहर कपड़े कपड़े फैल रहे हैं आज। बहुत बुरा हाल है सुबह से, और आज सोच रहे थे कि थ्रेडिंग करवा लेती हूँ और फेशियल वगैरह, क्योंकि सामान बहुत दिन से आए रखा था, बहुत दिन से, लेकिन होता ही नहीं था फिजिकल की वजह से। लेकिन अब चलो देखते हैं, आज तो टाइम मिला नहीं है, क्योंकि अब 2-2:30 बज रहे हैं, फिर सब आ जाते हैं, चाय वगैरह का काम, फिर शाम का काम, पता नहीं अब तो टाइम नहीं मिलेगा। देख लो बाल भी कैसे हो रहे हैं। पानी पानी दे दूँ, आ जाओ। तो अभी सो के उठा, ये मैंने ऐसे ही बेड पे सुला दिया आज मैं इसे उधर सुला रही थी गाइस, वहाँ पे ऐनी सो रही थी, और ये इतनी आसानी से सोता नहीं है, वो भी उठ जाती, फिर सिलने नहीं देती दीदी को सोते, इसलिए मैं इसे इधर ही ले आई। लो ले लो पानी, पी लो। तो अभी मिलते हैं आपको, बैटरी भी नहीं है फ़ोन में, चार्जिंग पे लगाती हूँ। इतने में गद्दे वद्दे पे कवर चढ़ा के बेड को लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। पता नहीं अब और ब्लॉग बनेगा भी नहीं, तो चलो अब वो ये शाम का वही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाला क्योंकि ये ब्लॉग फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और कल से स्टार्ट कर रखा है। रात में मैं सोच रही थी, क्योंकि व्रत भी था, तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है उस दिन, और फिर मतलब थोड़ा हुआ क्या था, बस यही था कि हम कुछ पता नहीं करने के लिए ना तेल गरम कर रहे थे, और वो तेल में आग लग गई, और फिर हमने उसमें हमने सोचा कि पानी डाल देंगे, तो वो
क्या कहते हैं बंद हो जाएगी, लेकिन पानी डालते ही तो वो मतलब इतनी आग जली ऊपर छत तक, बहुत ज़्यादा। तो बहुत डर गए थे हम तो, बस क्या बताऊँ, सारा बता भी नहीं सकती, बट चलो जो भी है, इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही व्लॉग में। और गाइस हाँ, एक और बात बतानी थी, मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रही थी इस पे, लेकिन मैं इनका अब टाइम ज़्यादा मिल नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो इसी व्लॉग में बता देती हूँ। वो जब रिसेंटली मुंबई में, कहाँ, छत्रपति संभाजी नगर में जो अभी रिसेंटली हुई है, ये पता नहीं खाना घुस गया क्या है, ये वहाँ जो वो घटना हुई है कि एक जो लड़का था 18-19 साल का, जितने का भी है, बताओ यार, जब वो हुआ होगा तो माँ बाप ने इतनी खुशी मनाई होगी, और पता नहीं था कि आगे चल के हमारी मौत का कारण यही है। भाई ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को कम से कम अपने माँ बाप की इकोनॉमी, मतलब उनकी हालत समझनी चाहिए, उनकी कि वो कैसे कमा रहे हैं, कैसे तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं। तो प्लीज़ इतना भी टॉर्चर मत किया करो अपने माँ बाप को। और वो औलाद ही क्या है जिसने अपने माँ बाप की कंडीशन नहीं समझी, फिर वो कैसी औलाद है। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर लिया करो अपने माँ बाप को। वो हमारा एक दुनिया में एक माँ बाप ही हैं बस, जो हमारा बुरा नहीं चाहते। बाकी कोई इन दो से अलग अगर कोई तीसरा इंसान, तुम्हारे भाई बहन भी एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा बुरा चाहने लगते हैं, भाई हो बहन हो कोई भी हो, लेकिन एक माँ बाप, ये दो इंसान ऐसे हैं ना, ये भगवान है, ये कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो वो शायद उनके पास अभी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने दिलाया नहीं, या जो भी है, बट देख लो क्या ही तो हुआ है। मुझे इतना दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट कर क्या सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं, और हम भी अभी जो भी हैं अपने माँ बाप को समझें, अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। अब तो यार हमारी उम्र है उन्हें बिठा के खिलाने पिलाने की, उनकी सेवा करने की। उन्होंने कोई ठेका थोड़ी ना उठा रखा है कि बुढ़ापे तक वो हमें ही कमा के खिलाएंगे। तो अब हम इतने रेस्पॉन्सिबल हो चुके हैं कि हम उनके खर्चे उठाएं, उनकी सेवा करें। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है, और जब तक हम मतलब बड़े होते हैं, कैपेबल होते हैं कमाने तक, जब तक वो ही हमारा साथ देते हैं। तो जब तक हम कमाते नहीं, जब तक हम माँ बाप के ऊपर है, लेकिन जब हम कमाने लगते हैं, जब माँ बाप हमारे ऊपर हो जाते हैं, और हमें करनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया होता है, सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन माँ बाप कभी पीछे नहीं हटते। कभी भी आप अपने बुरे समय में देख लेना, या फिर अच्छे समय में, हमेशा माँ बाप आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट किया करो गाइस, जैसा भी है। इतनी अनइवन डिमांड मत किया करो उनके सामने कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, अपना घर देख के चलना चाहिए। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं इस बारे में, तो फिर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही आपको एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राम राम जी।